हेलो एवरीवन, हम लोग मॉड्यूल 1 का रिवीजन कर रहे हैं और आपको उम्मीद करते हैं कि सब लोग उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे होंगे और फॉर्मूलेस का रिवीजन कर रहे होंगे। ये भी देख रहे होंगे कि हर कंसेप्ट पे आपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं किए हैं तो कीजिए। और उससे जो कुछ लोगों ने भेजा है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पे हमको वापस से आपको एक रिवाइज करा देना है शॉर्टकट और इफेक्टिव। उतनी ही बात होती है, ऐसा कोई रिवीजन करना हम लोग को। तो उसमें से जो भी लोग भेजे उसमें से कांस्टेंट रिलेशंस का कई लोग भेजे हैं, तो वो मैं आपके सामने आज कर देता हूँ। और बाकी भी जो आपको लगता है वो भेजते रहिए, मैं ऐसे शॉर्ट वीडियोस बना के आपको देता रहूँगा। मॉड्यूल 1 हम लोग 1-2 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे, फिर मॉड्यूल 2 हम लोड करेंगे। ऐसे करके हम लोग पूरा मॉड्यूल फिनिश करके हम लोग इंटायर फिजिक्स रिवाइज कर सकेंगे। आइए कांस्टेंट रिलेशंस देखते हैं। जो हम लोग का एग्जाम है उसमें से भी 3 तरीके के कांस्टेंट्स आते हैं, इन्हीं 3 में से क्वेश्चन आते हैं। पहला रॉड या स्ट्रिंग का कांस्टेंट। पहले कांस्टेंट का एक मतलब क्या होता है? कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट। ये देख रहे हैं आर वर्ड है इसके अंदर। कांस्टेंट का मतलब कि कंडीशन, बाधा। ये इधर जा रहे हैं तो इनको इधर ही जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ शर्त हो, उस शर्त को ही बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कोई इंक्लाइन प्लेन है तो कोई ब्लॉक छोड़ दिया जाए उसको चलने के लिए, तो ये कांस्टेंट हो गया। वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ही आएगा, बिकॉज इंक्लाइन थीटा पे ही है, थीटा नहीं बदल सकता, तो उसके लिए कांस्टेंट हो गया, है ना। कोई एक सीधा रोड है, दोनों तरफ गाड़ी के चलने की जगह नहीं, सिर्फ रोड है, तो वहां पर गाड़ी का कांस्टेंट होगा कि रोड के लॉन्ग ही चलेगी। इस तरह कोई कंडीशन हो जाए किसी मोशन पर, और ऐसे 2 बॉडी में अगर हम रिलेशन लिख पाए, उस रिलेशन को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट रिलेशन। तो उसमें से एक का पता होता है, दूसरा सीधा निकल जाता है। तो पहला होता है रॉड स्ट्रिंग कांस्टेंट। देखिए क्या, एक एक करके हम आपको तीनों कांस्टेंट कर देते हैं, हम मिटा लेते हैं। फर्स्ट है रॉड स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये कोई मान लीजिए ऐसा रॉड हो गया, तो इसका बहुत जनरल मोशन भी होगा तो कैसा हो सकता है? कंबाइंड मोशन हो सकता है कि ये इसका सेंटर ऐसा चल भी रहा हो और ऐसा घूम भी रहा हो, ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर रॉड है तो एक चीज फिक्स है, रिजिड है। इसका जो लेंथ है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो लेंथ चेंज नहीं होगा तो एक बात जरूर होगा कि इन दोनों पॉइंट्स का या रॉड के किसी भी पॉइंट का रॉड के अलोंग, जैसे मान लीजिए मैं कहूं आपसे किसी तरीके से, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v1 इधर आ जा रही है और इसकी कहीं इधर की तरफ v2 आ जा रही है। ऐसा सॉल्व v ओमेगा सॉल्व करने से v1 v2 आ जा रहा है, ऐसा कुछ घूम रहा है। तो जो हो जाए, अगर हम इस v को रिजॉल्व करें along the rod and perpendicular to the rod, along the rod perpendicular to the rod, तो इस तरह से नहीं हो सकता। वेलोसिटी इसकी इधर थोड़ी लेनी पड़ेगी ताकि along आए। ये मान लीजिए v2 है, तो इसको हमने रिजॉल्व किया ऐसे रॉड के लॉन्ग और रॉड के परपेंडिकुलर। तो आप देखिए रॉड का ये जो दोनों पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस में चेंज नहीं होगा। यानी अगर जैसे इसका ये मान लीजिए एंगल आपका कुछ अल्फा आ रहा है और ये एंगल बीटा है, इधर ये हो गया v1 cos अल्फा और इस एंड का इधर आ गया v2 cos बीटा इधर का। सो ये पॉइंट जा रहा आगे की तरफ v1 cos अल्फा से और ये इधर से आ रहा v2 cos बीटा से, और ये लेंथ में चेंज नहीं हो रहा है। सो क्या होना चाहिए? ये दोनों वेलोसिटी बराबर होना चाहिए। इस तरीके से कोई भी जनरल पॉइंट लेते हैं, उसका अगर ऐसे 2 वेलोसिटी जाती हैं along the rod and perpendicular to the rod, तो रॉड के हर एक पॉइंट का along the rod वेलोसिटी सेम होना चाहिए। इसी को बोलते हैं रॉड का कांस्टेंट। क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन रॉड, किधर का? along rod should be same, सबका बराबर होना चाहिए। ये बस इतनी सी बात है। ये स्ट्रिंग क्यों लिखा है? अगर कोई स्ट्रिंग टाइट है, उसका लेंथ नहीं बदल रहा है, टाइट है, तो एक रॉड हो गई हमारे लिए, इनएक्सटेंसिबल हो जाए
तो फिर सेम चीज हो जाएगी, इसका V1 होगा, इधर V2 होगा। तो स्ट्रिंग का भी अगर हम स्ट्रिंग के लॉन्ग अगर रिजॉल्व करते हैं, इसका वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं, ये V और ये V डैश आ गया, तो V और V डैश क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रिंग अगर टाइट है तो रॉड जैसा व्यवहार करेगा। तो ये हो गया स्ट्रिंग रॉड कांस्टेंट, इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं चाहिए। इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है ऐसा वाला कि ऐसा एक रॉड है, आप लोग किए होंगे, फिर जल्दी में रिवाइज करा दूं। ये एंगल थीटा है, ये कह दिया है चल रहा है V0 से, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी जो कि इधर के लॉन्ग हुआ V डैश कहा बताइए। तो फिर यही कॉन्सेप्ट लगा देना है कि रॉड इसका इस एंड का रॉड के लॉन्ग, इस एंड का भी रॉड के लॉन्ग, ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, सेम होंगे। ये थीटा था, थीटा होगा इधर हो जाएगा V0 cos थीटा, ये V है तो इधर हो जाएगा इस तरीके से V डैश, ये कितना एंगल हो जाएगा, थीटा तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, एंड V डैश cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, so this is V डैश sin theta, so V dash sin theta should be equal to V0 cos theta, so we have V dash is V0 cot theta। ये अगर इसका वेलोसिटी पता तो इसका बता सकते हैं, इसका मिड पॉइंट का बता सकते हैं, किधर वाला, along the वाला, बराबर सबका बराबर होगा, दोनों एंड का ही नहीं, किसी भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द रॉड along, सब सारे पॉइंट की नेट वेलोसिटी बराबर नहीं होगी, रॉड के लॉन्ग बराबर सेम। तो वैसे स्ट्रिंग का भी कहीं होगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा रॉड और स्ट्रिंग कांस्टेंट। जैसे और एक एग्जांपल कर लेते हैं, सबके अलग से करते हैं। पहले हम आते हैं स्ट्रिंग पुली, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन करते हैं, स्ट्रिंग पुली वाले कॉन्सेप्ट में करते हैं। स्ट्रिंग पुली कांस्टेंट, अब इसमें दो केस होगा, इसमें इसके अंदर दो केस होता है। स्ट्रिंग पुली में क्या होता है कि एंगुलर पोजीशन या ओरिएंटेशन वर्ड लिखते हैं, ओरिएंटेशन रिमेन सेम, और दूसरा होगा एंगुलर ओरिएंटेशन वैनिश। ये दो तरीके के आते हैं। स्ट्रिंग में क्या हो, स्ट्रिंग चले बट एंगुलर, ऐसा एंगल में चेंज ना हो। एक तो ये होता है, एक होता है ना चलती भी हो रोटेट भी करती है, दोनों केस में कैसा हो सकता है। तो पहले हम लोग ये केस ए लेते हैं, ये केस बी हो गया, केस ए लेते हैं। तो केस ए सिंपल है कि एंगल अगर नहीं बदल रहा है तो जो भी हम लोग स्ट्रिंग को जो रॉड वाला है इसी तरीके से व्यवहार करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पुली को इन्वॉल्व करेंगे तो हम ऐसा कुछ, सबसे सिंपलेस्ट तो ये हो सकता है, सबसे सिंपलेस्ट आप समझते फिर में इसी से सब कुछ होता है। कहा कि ये स्ट्रिंग है, पुली फिक्स है, तो इनमें एक स्ट्रिंग इसका लेंथ फिक्स होगा, तो जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे जाएगा। यानी अगर मान लो x1 ऊपर ले जाया जाए तो रस्सी x2 ऊपर जाती है, तो यहाँ x1 इक्वल टू x2 ही क्या हुआ, कांस्टेंट रिलेशन हुआ। और यहाँ पर जब स्ट्रिंग का एक केस ए होगा, जब ओरिएंटेशन में चेंज नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों का रिलेशन सेम होगा। कब, जब स्ट्रिंग चले लेकिन एंगुलर पोजीशन में चेंज ना आए, तो जो डिस्प्लेसमेंट का हो, वेलोसिटी का हो, एक्सेलरेशन का होगा। ठीक है, जैसे हम लोग एक और एग्जांपल कर लेते हैं। बहुत मुश्किल एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, इतना मुश्किल नहीं आता है। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल कर लेते हो, ऐसा ये पुली हो गया वैसा। तो इसमें दो ब्लॉक चल रहे हैं,
तो एक ब्लॉक को चला के दूसरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसमें क्या करना है, इसको कुछ एक चलाएंगे, पता लगे इसको कितना चलना पड़ा, वो रिलेशन हो जाएगा। मेरा एक सजेशन है, आसान होता है, इनिशियली उस पुली को, उस ब्लॉक को चलाइए जो किसी पुली के सेंटर जुड़ा हो। मूविंग पुली के सेंटर जुड़ा हुआ ब्लॉक को चलाएंगे तो आपको आसान होगा, करना कैसे भी कर सकते हैं। इसे मान लिया हमने इसको ऊपर भी चलाया x1, अब मैंने उसको अगर ऊपर x1 चलाया तो देखिए क्या होगा, ये जो पुली है ये इसके साथ साथ x1 नीचे आ जाएगी, ऐसा x1 नीचे आ जाएगी। तो क्या हो, जब यहां नीचे आएगी तो x1 ये जो स्ट्रिंग है यहां से यहां तक ये लूज खाली पड़ जाएगा और ये भी खाली पड़ जाएगा। ये पुली यहां जाएगी तो ये स्ट्रिंग खाली पड़ जाएगी। तो x1 कितना 2x1 और इधर फिक्स है, तो 2x1 खाली उधर फिक्स है, तो इसको कितना खींचकर टाइट रखने के लिए कितना चलाना होगा 2x1। मतलब अगर ये x1 चलता है तो ये 2x1 चलता है, स्ट्रिंग हमेशा टाइट खुद से रहेगी। x1 चलता है तो ये 2x1 चलता है, यानी इसका v हुआ तो इसका कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा। इसका अगर एक्सेलरेशन a है, इसका एक्सेलरेशन 2a होगा, बिकॉज स्ट्रिंग के ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। एक और छोटा एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा पुली दिया, ऐसा ब्लॉक दिया, यहाँ एक पुली लगा दिया, एक और ऐसा ले लिया, ये भी यहाँ बंधा हुआ है, और एक ऐसा स्ट्रिंग बाहर में हैंग कर रहा है। तो इसमें रिलेशन लाना है। देखिए तो ये ब्लॉक चलाएंगे, ये ब्लॉक किसी स्ट्रिंग किसी पुली के सेंटर से नहीं जुड़ा, ये रूल नहीं है, ये आसान तरीका है। बट ये ब्लॉक चलाएंगे तो ये चलाएंगे तो ये चलाएंगे, देखिए ये चलाएंगे तो इस मूविंग पुली के सेंटर से इस तरह से जुड़ा है, इसको चलाना चाहिए, आसान होगा। चलिए मान लीजिए हम लोग इसको चलाए x1 ऊपर, तो दो स्ट्रिंग में तो क्या करना है, एक एक करके चलाना है। पहले इसको चलाओ, इसको मत चलाओ, फिर इसको रोको, इसको चलाओ, और दोनों को इफेक्ट को ऐड करो। जैसे मन मानिए कि ये चीज फिक्स है, अभी जब आदत ये फिक्स होगा तो जब x1 चलाइएगा तो पुली x1 नीचे आएगा, यहाँ x1 खाली होगा, यहाँ x1 खाली होगा, कितना खाली हो जाएगा 2x1, तो कितना आगे चलता 2x1। ये एक घटना हुआ, इसको रोके इसको चलाए, इसको 2x1 चलना पड़ा। अगले बार में क्या कीजिए, इसको रोके और इसको चलाइए, इसको रोक दीजिए, मतलब पुली रुक गए, ये नहीं चलेगा तो पुली नहीं चलेगा, ये x1 जाएगा तो और x1 ले जाएगा, यानी और आएगा x1, यानी इसका अगर x1 हो तो इसका 3x1 होगा, इसका अगर v होगा तो इसका 3v होगा, इसका अगर a होगा तो इसका 3a होगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी आपने क्वेश्चन देखे उसमें बहुत सारा पुली, बहुत सारे स्ट्रिंग होता है, तो उसके और भी तरीके हो सकते हैं, वो हम अलग से आपको बता देंगे। एक हम लोग पुली का और स्टैंडर्ड कुछ और बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट आ गया, तो बहुत सारा पुली बहुत सारा ब्लॉक होगा तो x1 x2 करने में कंफ्यूजन होगा, है ना। तो हम स्ट्रिंग के अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो उसके लिए अलग से आपको एक वीडियो बना के दे देंगे। अभी हम लोग इससे कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये हमारा पार्ट ए हुआ जिसमें स्ट्रिंग चल तो रही है लेकिन उनकी एंगुलर एक्सेलेरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक, अब हम करते हैं जहां पर चेंज आता है, तो इसका हम लोग पार्ट बी करने जा रहे हैं। इसका पार्ट बी जहां पर ओरिएंटेशन स्ट्रिंग का चेंज हो, जैसे जैसे मान लीजिए ऐसा कोई एक रिंग है, इसे कोई यहाँ एक पुली अपना है और यहाँ एक मास यहाँ हैंग कर रहा है, ये मिला एक थीटा है, तो बताना है कि इनमें ये इसमें चलेगा, एक रॉड है, रॉड जो फिक्स है ऐसा, ये इधर चल रहा है मान लीजिए, और ये उसकी वजह से इधर चल रहा, तो रिलेशन लिखना है। तो देखिए जब आगे बढ़े तो जो स्ट्रिंग है इसका एंगल क्या होगा, बदलेगा, तब दिक्कत होगा।
जब एंगल बदलेगा तो पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वाला रिलेशन आपस में एक जैसा नहीं रह जाएंगे। सिर्फ वेलोसिटी वाले हम लोग इक्वेट करेंगे, जो बिकॉज स्ट्रिंग वाला जो स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज करेंगे, स्ट्रिंग के जो पहला था ये वाला यूज करेंगे कि स्ट्रिंग के दोनों एंड्स का अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम आएगा। लेकिन वेलोसिटी सेम होने से एक्सेलरेशन का वही होगा, अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखिए, तो वेलोसिटी तो होगा बिकॉज स्ट्रिंग तो टाइट है। देखिए तो इस स्ट्रिंग का ये पॉइंट देखिए और स्ट्रिंग का ये पॉइंट आप देख सकते हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैं कहता हूँ ये V1 है, ये V2 है, मतलब कि V2 है तो ये V2 होगा, ये V2, ये V2, इसका इधर V2 होगा बिकॉज पुली पे स्ट्रिंग जो है सर्कुलर मोशन करेगी टेंजेंट का, तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट का वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगा और स्ट्रिंग हमेशा टेंजेंट ही टच करेगी, इसलिए V2 ऐसा होगा। तो इस ये वाला स्ट्रिंग का इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर V2 होगा, यानी स्ट्रिंग के अलोंग उस पॉइंट का वेलोसिटी V2 है और ये इधर है, ये इसका इधर V1 है। बट हमको किधर चाहिए, हमको वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग चाहिए। इसको रिजॉल्व कर देंगे तो इधर आ जाएगा V1 cos थीटा। तो अलोंग स्ट्रिंग यहाँ V1 cos थीटा, यहाँ V2 है, तो रिलेशन हो गया V1 cos थीटा इक्वल टू V2। तो क्या यहाँ पे जो ओरिएंटेशन बदल रहा है वहां पे क्या स्पेशल बात है कि अगर ये V का रिलेशन क्यों है, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी का है, डिस्प्लेसमेंट का नहीं है। वेलोसिटी का रिलेशन बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का नहीं। और ये अब अगर मैं कह दूं इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका एक्सेलरेशन A2 है, तो A1 A2 में ये रिलेशन अब नहीं होगा बिकॉज थीटा भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्यों नहीं होगा, एक बार कर लेते हैं, आगे से नहीं करेंगे। जहां थीटा बदलेगा वहां V वाला ही एक रिलेशन क्यों नहीं होगा, ये एक बार करके देख लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा A1 cos थीटा माइनस V1 sin थीटा d थीटा। समझ हम क्या कर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dV1 by dt into cos थीटा into V1 cos थीटा का माइनस sin थीटा d थीटा by dt इक्वल टू A2। तो देखिए A1 cos theta is not A2, B1 cos theta is B2, but A1 cos theta is not A2 because theta बदल रही है, जीरो नहीं। इसलिए जब ओरिएंटेशन बदलेगा तो सिर्फ V में रिलेशन लिखाएगा। समझ गए सब लोग। और इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा एग्जांपल करते हैं। ये ऐसा दे दिया कि ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, यहाँ पे ऐसा कोई पुली है जो फिक्स्ड है, ये ऐसे वही स्ट्रिंग इधर जाती है, इससे जुड़ी। ये ब्लॉक चल रहा है इधर V1 से, इधर चल रहा है V2 से। कहा दोनों में रिलेशन लिखिए। ये एंगल दिया हमारे θ1 और ये एंगल दिया है θ2। तो कैसे करेंगे, तो फिर हम वही काम करेंगे। ये V2 है तो इसको ये V2 है, ऐसे इस ये ब्लॉक का V2, तो हम ब्लॉक की वेलोसिटी नहीं लिख रहे हैं, हम स्ट्रिंग की वेलोसिटी लिख रहे हैं। तो इस स्ट्रिंग में ब्लॉक को जहां गांठ बांधा होगा तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, V1 ही होगी। इसकी इधर की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी V1 cos θ1। फिर इस गांठ का वेलोसिटी इधर की तरफ होगा कितना, V2। हमको स्ट्रिंग के अलोंग चाहिए, तो θ2 तो ये भी θ2 होगा, हो जाएगा V2 cos θ2। इसलिए ये दोनों वेलोसिटी सेम होना चाहिए, इसलिए V1 cos θ1 इक्वल होना चाहिए V2 cos θ2। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन, ऐसा 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 ब्लॉक ऐसा हो रहा है, ऐसा है, ये चल रहा है V से, ये चल रहा है V से, ये नीचे जाने वाला V डैश से, ये है थीटा, ये है थीटा। तो हमको रिलेशन बताना है, दोनों पास आ रहे इसलिए नीचे गिर रहा है, रिलेशन बताना है। बहुत ही हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग का ये गांठ, ये गांठ, इस स्ट्रिंग का ये देखिए फोटो बना है, इस स्ट्रिंग का यहाँ फोटो बना है। तो इस पॉइंट की इधर वेलोसिटी है कितना, V, और इस पॉइंट का इधर की तरफ वेलोसिटी कितना, V1। बस हो गया। अब ये थीटा है
ये देखिए थीटा हुआ, तो ये भी थीटा होगा हॉरिजॉन्टल के हिसाब से। सो कौन सा एंगल थीटा होगा सर? ये वाला, नहीं वो नहीं हुआ, ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल से ये जो वेलोसिटी है अपना, वेलोसिटी नीचे और स्ट्रिंग ऐसे अलग बनाए डायग्राम, इसको डायग्राम को अलग बना दें, इस डायग्राम के यहाँ साफ साफ बना दें आपके लिए। ये पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ है v, और इस गांठ की वेलोसिटी नीचे की तरफ है v डैश। ये एंगल है थीटा, और इस स्ट्रिंग का हॉरिजॉन्टल एंगल है थीटा। तो हमको चाहिए कौन सा एंगल? देखिए ये थीटा है तो ये थीटा है, यानी हो गए 90 माइनस थीटा। तो इसका इधर उधर कॉम्पोनेंट आया v cos थीटा, और इधर आया v1 cos 90 minus theta is sin theta, v dash sin theta. So we have v cos theta is v dash sin theta. So we have the relation. तो इस तरह से करना है स्ट्रिंग। हाँ, जो अब इनमें एक्सेलरेशन का रिलेशन नहीं बनेगा, बिकॉज एंगल क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ये हुआ पूरी स्ट्रिंग का कांस्टेंट। एक बार रोटेशन कांस्टेंट एंगल नहीं बदलता है, एक बार बदलता है। तो नहीं बदलने वाले में एक्स वी सब एक जैसा होता है, और बदलने वाले में सिर्फ v का रिलेशन लिखेंगे हम, ठीक है। एक ये वाला फेवरेट क्वेश्चन होता है, सब लोग करते हो भी, हम भी बता दें आपको एक बार फिर से। ऐसा एक ब्लॉक यहाँ पर हैंग कर रहा है, इसको इधर यू से खींच रहे हैं, इधर इसको यू से खींच रहे हैं, ये ऊपर की तरफ v से जा रहा है। तो बताना है कि u v में रिलेशन क्या होगा, ये एंगल थीटा है। तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। आप इस स्ट्रिंग के इस स्ट्रिंग के पॉइंट स्ट्रिंग का फोटो बनाए, इस स्ट्रिंग का यहाँ फोटो बनाए, तो इस गांठ की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है कितना v, इस स्ट्रिंग का फोटो बनाए v, u u u u u u u u, इधर की तरफ हो गया ये u, क्यों? देखिए u u u टेंजेंट का लॉन्ग होगा, टेंजेंट 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 टेंजेंट, यहाँ हमारा गांठ का टेंजेंट ऐसे है। So and this angle is theta. So there is a relation v cos theta equal to u. Very easy. I think आप समझ गए होंगे। थर्ड है वेज कांस्टेंट, वेज या ब्लॉक जो कह ले उस तरह का। तो वेज ब्लॉक में क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन हो गया, और एक ऐसा एक ब्लॉक हो गया, ये भी एक ब्लॉक ऐसा टच में है, ये ऐसा गाइडेड है, मतलब जैसे ये जब मतलब ये जब ये इधर हटेगा तो ये नीचे गिरेगा, हटेगा तो ऐसे नीचे, इसमें ऊपर नीचे चल सकता है। जब धक्का मार तो ऊपर चलने लगेगा, पीछे खींचेंगे तो नीचे गिरने लगेगा। तो कह रहा है कि इसका रिलेशन बनाओ v1 v2, तो रिलेशन बनाओ वेज में आपस में। तो वेज में क्या करना है, वेज का दोनों ब्लॉक्स का जो है जो पॉइंट्स है, जैसे ये वन पॉइंट किसका है, इसका जो टच कर रहा है, और 2 पॉइंट जो इसका टच कर रहा है, जहां ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, दोनों के एक पॉइंट ले लीजिए। दोनों सिंस दोनों को अलग नहीं होना है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होना है, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए, यानी दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। बस बात खत्म हो गया। देखिए 1 है, 1 की वेलोसिटी किधर है, नीचे v1, और 2 की वेलोसिटी किधर है, 2 की वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल ऐसे v2। लेकिन इस नॉर्मल के लॉन्ग जहां दोनों कांटेक्ट है, नॉर्मल के लॉन्ग वेलोसिटी सेम होना चाहिए। यहाँ थर्ड का क्या नियम हो गया, v along normal should be same।
टचिंग पॉइंट्स के दोनों का वेलोसिटी वेक्टर अलोंग नॉर्मल सेम होना चाहिए, यही थर्ड कॉन्सेप्ट है। बस अब रिजॉल्व किया जाए तो इस V1 को रिजॉल्व करना है अलोंग द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, ऐसा। ये भी रिजॉल्व करना है अलोंग द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। ये और V2 ऐसा है ना, तो कैसे रिजॉल्व होगा? V2 को हम रिजॉल्व करेंगे, V2 वेलोसिटी कैसे है, इसको नॉर्मल और अलोंग ऐसे रिजॉल्व किया। देखिए ये ऐसा V2 कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसको अलोंग नॉर्मल और परपेंडिकुलर नॉर्मल रिजॉल्व किए। इसका वर्टिकल है तो इसको नॉर्मल परपेंडिकुलर अलोंग रिजॉल्व कर लिए। एंगल कौन कौन है, तो ये एंगल यहाँ पर कितना थीटा है, हॉरिजॉन्टल से अलोंग थीटा है। यहाँ पे क्या है, ये एंगल थीटा है। कैसे पता चला, कैसे पता थीटा है? ये याद रखना है आपको हमेशा से कि अगर दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है, आप इस पे नॉर्मल खींचिए और इस पे नॉर्मल खींचिए, ये एंगल भी थीटा ही आएगा। दो लाइन के बीच का एंगल थीटा है दोनों, तो दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल भी थीटा आएगा, थीटा थीटा। तो ऐसे समझ लेना चाहिए, जैसे क्या इसका नॉर्मल कौन है, ये, और इसका नॉर्मल कौन है, ये। इनके बीच का एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। सो इधर के वेलोसिटी दोनों के सेम किया जाए, इसका इधर की तरफ कितना हो गया सर, V1 cos थीटा इज इक्वल टू, इनका इधर कितना हो गया, V2 sin थीटा। तो ये रिलेशन हो गया दोनों में। और सर यहाँ देखिए थीटा में बदलाव नहीं होगा, वेज है ना, थीटा तो बदलेगा नहीं, सॉलिड चीज है, इसलिए ये पोजीशन और एक्सेलरेशन का भी रिलेशन होगा। x एंड a का रिलेशन भी सेम होगा, बिकॉज थीटा में चेंज नहीं होगा। जहां थीटा में चेंज होगा वहां पे आप नहीं कर सकते, यहां कर सकते। तो वेज में यही है। वेज में क्या ध्यान रखना है कि जो दोनों ब्लॉक के जहां टच हो रहा है, दोनों ब्लॉक पे एक पॉइंट लीजिए, उन दोनों पॉइंट्स का नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी निकालिए, वो दोनों वेलोसिटी हमेशा सेम होना चाहिए, और आप फिर रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक बात है, ये हुआ वेज कॉन्सेप्ट। बस ज्यादा इसको बढ़ाते नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज नहीं है। कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आप कीजिए, अब नहीं हो तो आप हमको भेजिए, हम आपको उसका सोल्यूशन बता देंगे। इसके लिए और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो आज हम लोग इतने फिनिश करते हैं, इन तीन ही, इतने में ही आपको कंसंट्रेट करना है, फैलाना नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं सोचना है। मेंस देना है तो बहुत ही कंपोजिट और साफ साफ बातें करने की, इतनी ही बात होता है, इधर से आप कर सकते हैं। बातें और भी होती हैं, और भी क्वेश्चन होते हैं, और भी बातें, बट मेंस एग्जाम के लिए इससे अधिक, मेंस और नीट दोनों के लिए इससे अधिक कोई और नॉलेज की आवश्यकता ही नहीं है। इससे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप करके देख लीजिए। ठीक है, तो अगला और भी जो भी अगला कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल 1 में, आप हमको भेजिए, हम आपको ऐसे वीडियो बना के देते रहेंगे। थैंक यू।